हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे वन शॉट इकोसिस्टम का। तो आइए शुरू करते हैं। मैनमेड इकोसिस्टम। मैनमेड मीन्स आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल बोले तो जो खुद बनाते हैं। क्रॉपफील्ड है, एक्वेरियम हो सकता है, और जू होगा जो कि मैनमेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल होगा। दूसरा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। एक्वेटिक इकोसिस्टम का अगर एग्जाम्पल पूछे तो पॉन्ड, लैक, वेटलैंड, रिवर। मैराइन इकोसिस्टम में सी और ओशियन आ जाएगा। फिर इसमें हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम में इसका स्ट्रक्चर के बारे में। इनपुट में प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी में फूड चेन या फूड वेब के बारे में देखेंगे। न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में देखेंगे। आउटपुट में डिग्रेडेशन या एनर्जी लॉस के बारे में देखेंगे। तो इकोसिस्टम एबायोटिक हो सकता है और बायोटिक हो सकता है। तो इकोसिस्टम को डिफाइन कीजिए। तो इंट्रैक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक इज कॉल्ड इकोसिस्टम। फिर है स्ट्रैटिफिकेशन किसे कहते हैं। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑक्युपाइज डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। जैसे एग्जाम्पल हर्ब या सी ग्रासेस, श्रब, ट्री, टॉप हो गया। तो जो बॉटम हो गया हर्ब हो गया और टॉप हो गया जो ट्री हो गया। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो अलग अलग स्पेसीज को डिनोट कर रहा है उसी को स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। अब कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, कौन कौन से कंपोनेंट है इकोसिस्टम में। तो फर्स्ट प्रोडक्टिविटी, सेकंड में एनर्जी फ्लो, थर्ड में डिकम्पोजिशन और फोर्थ में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो एक्वेटिक सिस्टम ऑटोट्रॉफ होते हैं जो खुद से भोजन बनाएंगे। फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गी हो गया, फ्लोटिंग सबमर्ज हो गया, मार्जिनल प्लांट हो गया, फाउंड एट द एजेज। कंज्यूमर्स जो खाने वाला, जैसे इसका एग्जांपल जू प्लैंक्टन, फ्री स्विमिंग, बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स, ये सब कंज्यूमर में आएंगे। कुछ इम्पोर्टेंट लाइन है जैसे कन्वर्सन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल विथ द हेल्प ऑफ रेडिएट एनर्जी ऑफ द सन वाई ऑटोट्रॉफ। इस ऑर्गेनिक मटेरियल को कौन कौन खाता है। तो ईट एंड बाइट बाई हेट्रोट्रॉफ। फिर है इसमें नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ना है। तो प्रोडक्टिविटी में रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। जो रेट होता है बायोमास प्रोडक्शन को उसको प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। यूनिट अगर पूछा जाए तो ग्राम-2, ईयर-1 या किलो कैलोरी मीटर-2। प्रोडक्टिविटी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। यानी कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस को ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। ग्रॉस यानी कि ग्रीन, तो ग्रीन यानी फोटोसिंथेसिस। दूसरा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अमाउंट ऑफ यूटिलाइज बाई प्लांट इन रिस्पायरेशन। यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रिस्पायरेशन का जो लॉस होगा उसी को हम लोग बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फिर है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इसको डिफाइन करना है, अवेलेबल फॉर द कंजप्शन टू हेट्रोट्रॉफ यानी हार्बीवोरस एंड डिकम्पोजर्स। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाई कंज्यूमर को सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। तो इसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे। फिर है दूसरा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट प्लांट स्पेसीज इनहेबिटिंग ए पार्टिकुलर एरिया, सेकेंड variety of environmental factor, third availability of nutrients, fourth
फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट पे। तो अगर पूछा जाए कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड अपॉन, तो ये 4 पॉइंट हो जाएगा। फिर है एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होल बायोस्फीयर इज अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि पूरा एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होता है पूरे होल बायोस्फीयर में कितना बिलियन टन्स होता है, तो 170 बिलियन टन्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशियन में पूछेगा तो 55 बिलियन टन्स होता है। अब है डिकम्पोजिशन किसे बोलते हैं, तो ब्रेक डाउन complex organic matter into inorganic substances like carbon dioxide, water, and nutrients. The process is called decomposition. Dead plant remains such as leaves, bark, flower, and dead remains of animal, including fecal matter, constitute detritus. अब हम लोग इसमें देखेंगे रा मटेरियल कौन कौन से रा मटेरियल होता है डिकम्पोजिशन के लिए। इसको स्टेप डिट्राइटिवोरस का एग्जाम्पल आएगा तो अर्थवर्म मारेंगे, आंसर करेंगे। अब इसका स्टेप है डिकम्पोजिशन का, पहला फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन लार्ज डिट्राइट इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल डिट्राइट्स, यानी कि लार्ज मोलिक्यूल के छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देगा, उसको फ्रैगमेंटेशन बोलेंगे। दूसरा लीचिंग, वाटर सोलूबल इनऑर्गेनिक साल्ट डिप इनटू द सॉइल एंड गेट प्रिसिपिटेटेड को लीचिंग बोलते हैं। थर्ड में कैटाबोलिज्म, बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड डिट्राइटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कैटाबोलिज्म बोलेंगे। फोर्थ में ह्यूमिफिकेशन है, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन occur during decomposition in the soil. Accumulation of dark color amorphous substance is called humus बोलते हैं। Highly resistant to microbial action and undergo decomposition at an extremely slow rate होगा। Colloidal in nature, it serves as reservoir of nutrients. फिफ्थ पॉइंट है मिनरलाइजेशन, द ह्यूमन फर्दर डिग्रेड बाई सम माइक्रोब्स एंड रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अकर बाई द प्रोसेस इज नोन एज मिनरलाइजेशन। डिकम्पोजिशन किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो ऑक्सीजन रिक्वायरिंग कैपेसिटी पर। दूसरा केमिकल नेचर ऑफ डिट्राइटस पर भी डिपेंड करेगा, क्लाइमेटिक कंडीशन पे भी डिपेंड करेगा। क्लाइमेटिक कंडीशन, डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर, अगर डिकम्पोजिशन रेट स्लोअर होता है तो उसमें डिट्राइटस का जो मात्रा होगा रीच होगा किसका किसका, लिग्निन और काइटिन का। अगर क्विकर होगा, फास्ट होगा, तो उसमें डिट्राइटस रीच होगा नाइट्रोजन एंड वाटर सोलूबल सब्सटेंस लाइक शुगर का। सॉइल मॉइस्चर एंड टेम्परेचर, तो वार्म एंड मॉइस्ट होगा तो फास्टर होगा, कोल्ड एंड ड्राई में स्लो होगा। एनर्जी का फ्लो अब देखेंगे, इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट है जिसको हम लोग देखेंगे। एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। एक्सेप्ट डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़कर सन ही जो है एक ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है पूरे इकोसिस्टम ऑन अर्थ का। PAR का फुल फॉर्म अगर पूछे तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो कि 2 से 10% कैप्चर प्लांट करता है। सम बाई फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो कि सस्टेन द वर्ल्ड। कुछ पॉइंट है, ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये कुछ पॉइंट है। NCERT का सारा पॉइंट है लाइन बाय लाइन। अब पूछेगा कि एनर्जी का फ्लो कैसा होता है, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। एनर्जी का जो फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है।
अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम टर्मिनोलॉजी आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हार्वेसियस और वुडी प्लांट। प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। प्राइमरी प्रोड्यूसर एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन कौन होगा? फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी, हायर प्लांट। फूड चेन में कंज्यूमर्स एंड आल्सो हेटेरोट्रॉफ। प्राइमरी कंज्यूमर्स विल बी हेर्बिवोरस। सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन, जीएफसी का फुल फॉर्म था ग्रेजिंग फूड चेन, जो कि कैसे कैसे ग्रास का प्रोड्यूसर ग्रास को खाए अगर गोट तो ये हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, और गोट को मैन खाता है तो सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर्स अब देखेंगे, द कंज्यूमर दैट फीड ऑन दीज हार्बिवोरस और कार्निवोरस, या और करके इसको हम लोग करेक्टरी बोल सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर भी। सेकेंडरी कंज्यूमर किससे बोलेंगे? वैसे एनिमल जो डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर फॉर फीड इज कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। डीएफसी यानी कि डिट्राइटस फूड चेन, ये शुरुआत होता है बिगिंस विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स विच आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, फंगी एंड बैक्टीरिया। सेप्रोट्रॉफ, सेप्रो मीन्स डिकम्पोजर नहीं होता है, डिकम्पोजर सिक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम को दैट ब्रेक डाउन डेड एंड वेस्ट मटेरियल इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल। इन एक्वेटिक इकोसिस्टम grazing food chain is the major conduit for energy. In terrestrial ecosystem, much larger fraction of energy flow through the detritus food chain than through the grazing food chain. Some animals like cockroach, crow, etc. are omnivorous. These natural interconnection of food chain makes it is a food web. Based on the source for their nutrition or food, organisms occupy a specific place in the food chain that is known as their trophic level. Producer belong to the first trophic level. यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, जैसे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर यहाँ पे है। प्राइमरी प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आता है प्लांट, जिसका एग्जांपल फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास या ट्री होता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर के बाद प्राइमरी कंज्यूमर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी, फिर टर्सरी। तो प्राइमरी कंज्यूमर में सेकेंड ट्रॉफिक लेवल शुरू हो जाता है, जो कि हार्बिवोरस जिसको बोलते हैं, जिसमें एग्जाम्पल हो जाएगा जू प्लैंक्टन, ग्रासोहोपर एंड काऊ। इसको हम लोग फर्स्ट 1 डिग्री कंज्यूमर भी बोल सकते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर कहने का मतलब थर्ड ट्रॉफिक लेवल यानी कार्निवोरस, बर्ड, फिशेज, वॉल्फ, यानी कि फर्स्ट 1 डिग्री कार्निवोरस। टर्सरी कंज्यूमर मीन्स फोर्थ ट्रॉफिक लेवल यानी टॉप कार्निवोरस, जैसे मैन हो गया, लायन हो गया, इसको हम लोग 2 डिग्री कार्निवोरस बोल सकते हैं। ईच ट्रॉफिक लेवल हैज ए सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल at a particular time is called standing crop. स्टैंडिंग क्रॉप पूछेगा कि क्या है, तो ईच ट्रॉफिक लेवल हैज ए सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप. स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और द नंबर इन ए यूनिट एरिया को बोलते हैं. The number of trophic level in the grazing food chain is restricted as transfer of energy flow 10% लॉ. लिंडमैन का एक लॉ है जिसमें कि 10% एनर्जी का फ्लो होता है. तो ये हो गया. और नेक्स्ट जो है सेकेंड लेक्चर में आगे का और टॉपिक देखेंगे. अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. थैंक यू.